मंच पर आसीन सभी लोगों को और यहाँ प्रेक्षागार में उपस्थित सभी लोगों को मेरा हार्दिक अभिवादन। मेरी क्योंकि समय कम है इसलिए बजाय इसके कि कोई संस्मरण मैं यात्री जी से जुड़ा हुआ यहाँ पर कहूँ, यात्री जी को मैंने जैसा देखा अपनी जिंदगी में, दो चार लाइनों में वही बात कह दूं तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि समय कम है। फिर वो कथा संवाद का औपचारिक कार्यक्रम भी शुरू होना है। पिताजी के मित्र थे, दोनों अध्यापक थे, और ये उस समय की बात है कि जब गाजियाबाद बहुत छोटा सा था। गाजियाबाद में जो दिल्ली में पढ़ाने वाले अध्यापक थे वो भी, और गाजियाबाद के जो अपने थे वो भी सब एक दूसरे को जानते थे। एक छोटी सी एक फैमिली थी। आज तो गाजियाबाद बहुत बड़ा हो गया है। बड़े भाई कहानीकार हुए, कहानी लिखना शुरू किया। तो यात्री जी की जो मित्रता थी वो पिताजी के साथ साथ नीचे इधर हमारे बड़े भाई की तरफ भी आई, उस पीढ़ी पर भी आई। मुझे याद है कि जब मैंने हाई स्कूल किया था तो शेख मुगललाल कॉलेज से मैंने हाई स्कूल किया था। उसके बाद मुझे इंटरमीडिएट में 11वीं में एडमिशन लेना था। तो दादा, हमारे बड़े भाई जो थे, वो मुझसे बोले कि भाई देख, ऐसा है, शंभू दयाल कॉलेज और एमएस कॉलेज, ये दो कॉलेज हैं। शंभू दयाल कॉलेज में प्रेमनाथ शर्मा जी हैं, क्योंकि वो लिखने वाले थे, कहानीकार थे, तो सभी से मिलना जुलना था उनका भी। वहाँ प्रेमनाथ शर्मा जी हैं, इधर यात्री जी हैं। प्रेमनाथ शर्मा जी जो हैं वो पूरी तरह से तुम्हारे अभिभावक बनकर रहेंगे, और यात्री जी जो हैं वो मित्र ज्यादा रहेंगे। अब तुम फैसला कर लो कि तुम्हें कहाँ एडमिशन लेना है। मैंने कहा ठीक है, मैं एमएस कॉलेज में ही जाऊंगा। और घर के पास था, घर से बाहर निकले, सामने गली है, गली पार की, कॉलेज आ गया। 1.5 मिनट मुश्किल से अपने घर से वहां पहुंचने में, कॉलेज पहुंचने में लगता था। फिर वो जो एक मैत्री है वो फिर इधर भी शिफ्ट हुई। एक अच्छे खासे वक्त तक मेरा और यात्री जी का बहुत अच्छा मिलना जुलना रहा हम लोग ने। मैंने उनके साथ बहुत अच्छी खासी शामें और गहराती हुई शामें जो हैं यहाँ की नेहरू नगर की और कबीर नगर की सड़कों पर चक्कर काटते हुए, कहीं पुलिया पे बैठ गए, कहीं कुछ हुआ, वो सब मैंने काटिया। बहुत हम लोग के बीच बहुत अच्छे और बहुत सार्थक संवाद हुआ करते थे। वो इतने, क्या कहना चाहिए, कि वेलकमिंग टू एवरी न्यू आइडिया एंड हैविंग नो कॉम्प्लेक्शन for the generations after his own generation। एक छोटी सी घटना सुनाता हूँ। मैंने कहानी लिखी, और कहानी लिखकर मैं पहले दादा को सुनाई। मैंने दादा को अच्छी लगी। मैंने बोला यात्री जी से, उन्होंने कहा यात्री जी को एक बार दिखा दे। मैंने कहा उनके पास चाचा जी बोला करते थे। मैंने कहा चाचा जी, कहानी लिखी है, आपको पढ़ाऊंगी, बैठ जाओ। कहानी मैंने पढ़ा है उनको। कहानी की क्लाइमैक्स को लेकर उनका थोड़ा सा मुझसे एक विरोध हुआ। बोले ये क्लाइमैक्स मुझे पसंद नहीं आ रहा है। मैंने कहा ये है एक्चुअली, और असल में कोई भी कहानी है या जो कथा सूत्र से उन्मुख होने वाली, उसकी तरफ उन्मुख होने वाली कोई भी विधा हो, चाहे वो नाटक है या कुछ है जिसमें कथा का कहीं सूत्र है, उसमें क्लाइमेक्स एक चीज होती है। मूल तथ्य क्लाइमेक्स ही होता है। बाकी तो ठीक है, आपने इतनी बनावट की, लंबा चौड़ा ये किया, वो किया, सब होता है। तो मैंने कहा ये है। बोले भाई ये तो फिर लोगों को समझ में कैसे आएगी। मैंने कहा तो फिर तो जो पाठक है उसे तो फिर चरित्र के मनोविज्ञान के साथ यात्रा करनी चाहिए। अगर वो नहीं कर सकता यात्रा तो मेरा तो दोष नहीं है। और मैं ये पूरा का पूरा साइकोलॉजी के सिद्धांत लेकर थोड़ी ना बैठूंगा। बोले इस लेवल पर हमारी उनकी बातचीत होती थी। मैंने कहा ये बताइए कहानी कैसे। बोले कहानी तो अच्छी है। मैंने बात करता हूँ कहानी अच्छी है। आखिर में
एक ही बात कहते हुए मैं अपनी बात पूरी करूंगा। मुझे एरिस्टोटल की एक बात याद आ रही है यहाँ इस समय, और शायद वो बात जितनी यात्री जी पर सटी बैठती है बहुत कम लोगों पर बैठती है। एरिस्टोटल ने कहा था कि स्ट्रॉन्ग माइंड्स डिस्कस आइडियाज, एवरेज माइंड डिस्कस इवेंट्स, एंड वीक माइंड्स डिस्कस पीपुल। मैंने कभी भी यात्री जी को जो आइडियाज थे तो सबसे ऊपर की कैटेगरी है, उसके अलावा कभी लोगों के बारे में इधर उधर की ये चीजा लेकर ये वो सब तक मैंने कभी नहीं उनको देखा। तो ही इज अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग माइंड, was having great ideas and is always ready to discuss ideas, his new ideas with any person। वो वहां कुछ नहीं था कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, स्टूडेंट है क्या नहीं। तो एक बहुत अच्छी शख्सियत, एक मेरे तो पिता तुल्य, मैं यहाँ इस मंच से उनको आज अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।